हाय, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ बहुत ही ऐसे फैक्ट जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगी क्योंकि मैं अच्छी हूँ और मैं हर एक चीज़ बता दी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही थी, कोई से तारीफ नहीं कर रही, ठीक है। अब जो है वो तो है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ हो रही है बहुत तेज़ बारिश और सुबह से ही हो रही है। और आज है 14 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त से एक दिन पहले। ये तो थोड़ा वो लेम जोक हो गया, 15 से पहले तो 14 ही आएगा, लेकिन ठीक है। तो आज मेरे भाई का स्कूल था, लेकिन वो स्कूल नहीं गया। स्कूल ना जाने के पास उसका रीज़न या बहाना कह लो, क्योंकि पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ लेते। उसका बहाना ये था कि बारिश हो रही है। अब पढ़ने वाले तो छाता लेके भी जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं गया। तो खैर छोड़ो। और मेरा तो स्कूल ख़त्म हो चुका है, मैं पास आउट हो चुकी हूँ। तो जब हमारे टाइम पे स्कूल होता था, मतलब जब फंक्शन के टाइम होता था, तो फंक्शन में लोग पता क्या करते थे, और मतलब कहते थे, हम मैम से पूछते थे कि मैम बैग लेके आना है कि मतलब कॉपीज़ लानी है, पीरियड्स लगेंगे। तो मैम कहती थी नहीं बेटा, हाफ पीरियड लगेगा और हाफ पीरियड में आपका फंक्शन होगा, तो या तो लंच के पहले का ले आना या लंच के बाद का ले आना, ठीक है। वो आपको बता दिया जाएगा, आपके ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप बैग लेके आ जाना। पढ़ाई भले ही उस 4 पीरियड में भी नहीं होनी थी, लेकिन वो 4 पीरियड की किताबें तुम्हें चाहिए, क्योंकि एक टीचर होता है ना खड़ूस टीचर, वो टीचर के लिए। और हमारी खड़ूस टीचर थी मैथ्स वाली मैडम। भाई साहब, मतलब वो गेट पर खड़ी हो जाएंगी ना तो बिल्कुल चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई हिलेगा नहीं, एक आवाज़ निकलेगा। फंक्शन वो क्या होता है, फंक्शन क्या तेल लेने, चुपचाप पढ़ाई तो चुपचाप पढ़ाई। बाहर सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी क्लास में पढ़ाई होगी। और जब तक हम इस स्कूल में रहेंगे तब तक ये ड्रामा होगा। हमारे जाने के बाद वो टीचर भी अच्छी हो जाती है, लेकिन हम ही है ना स्कूल के, क्या कहूँ, गाली नहीं दे सकती, संस्कारी चैनल है मेरा इसलिए। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, फंक्शन होगा तो पढ़ाई 4 पीरियड में भी नहीं होगी, लेकिन लानी तो मैं बुक्स है, क्योंकि बैग भी तो भारी करना है ना। तुम सवाल करती करोगे, अच्छा थोड़ी लगोगे, टीचर को तुम्हारी खुशी देखी तो जाएगी नहीं, इसलिए तुम्हें बैग लेके आना ही आना है। तो बैग लेके आ गए। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है चलो। और हमारा स्कूल है दिल्ली का सरकारी स्कूल। उसमें क्या होता है, बाहर मतलब दिल्ली के स्कूलों को तो इन लोगों ने शिनचैन के कपड़ों जैसे लाल और पीले बिल्डिंग बना रखी है स्कूल की, तो वो तो वैसे ही देखने लायक नहीं है। वहाँ पे लोग, हमारे स्कूल में अपने पर्सनल स्कूल का बता रही हूँ, वहाँ पे होता था वाइट कलर का टेंट लगाएंगे, पूरा वाइट, जैसे कि किसी की मैया पे आए हो वैसे टेंट लगा देंगे, उस पर गुब्बारे लगा देंगे तिरंगे के जैसा। चलो वो तो अच्छा भी लगता है, चलो ठीक है। उसके बाद झंडे, फूल, पत्ते, मतलब जितना भी कबाड़ होता है वो सारा उस टेंट में जाके डाल देंगे। यहाँ ये चिपका दो, यहाँ ये चिपका दो, यहाँ ये चिपका दो, यहाँ चिपका दो। इतना गंदा लगता था ना, कोई मतलब बैकग्राउंड नाम की चीज़ ही नहीं है इनके पास। उसमें बच्चों को नचवाएंगे, नाचो बेटा। और स्पीकर तो इतना ख़राब कि पूछो मत, नाचते रहेंगे स्पीकर बंद हो जाएगा। अब डांस का स्टेप ऐसे करके रुका हुआ है, बस हम चला दो स्पीकर, हम हमारे डांस का स्टेप रुका हुआ, पैर दुख रहा है, फिर डांस का स्टेप रुका रहेगा, फिर स्पीकर, बेटा 2 मिनट रुक जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, फिर स्पीकर सही होगा, भैया आएंगे। ये नहीं कह सकते कि एक डीजे वाले भैया को बुला ले, बड़े बड़े बुफर लगवा ले, वो नहीं। छोटा सा स्पीकर होगा, उसके आगे माइक लगा देंगे, बेटा गाओ, बेटा डांस करो, ठीक है। और कहीं कहीं तो बच्चों को खुद ही गाना पड़ता है, इतना मतलब गरीब स्कूल है हमारा। और उसमें से भी फंक्शन हो जाता है, तो गांव में भी मतलब ये रिचुअल है कि फंक्शन होने के बाद बच्चों को एक एक लड्डू तो मिलता ही है। यहाँ पे एक लड्डू तो छोड़ो, एक टॉफ़ी तक नहीं देते स्कूल वाले। और मेरा भाई का स्कूल, मेरे भाई का स्कूल इतना अच्छा, वहाँ पे इतना बड़ा डब्बा मिलता है, डब्बे के अंदर एक गुलाब जामुन, एक समोसा, और क्या होता है, नमक पारे, और एक लड्डू होता है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, एक लड्डू छोड़ो, एक टॉफ़ी तक नहीं मिलती हमें खाने को। बस बेटा बाय, 1:30 बज जाएगा, चलो 1:30 बज। हाँ, अगर तुम्हारा फंक्शन मतलब 3-4 परफॉर्मेंस बची हुई है और छुट्टी 1:30 बजे होती है, 1:30 बज गए तो 1:30 बज गए, मतलब बस फंक्शन बंद। चाहे कितने भी अच्छे परफॉर्मेंस बचे हो, नहीं कराना नहीं कराना, खत्म, फटाफट फटाफट निपटा निपटा निपटा। मतलब प्रिंसिपल को पता नहीं कहाँ जाना होता है, जिससे इतनी जल्दी रहती है, सारे फंक्शन छुड़वा देती है हमारे बच्चे कुछ, बस जाओ। और लास्ट में ना बच्चों को नाचने देती है ना एंजॉय करने देती है, और मोबाइल तो वैसे अलाउड नहीं होते, लेकिन हम घीटा हम लेके जाते ही जाते हैं, क्योंकि टीचर कितना भी रोक ले हम सुनने नहीं वाले। बस इतना ख़राब रहता है ना हमारा स्कूल का फंक्शन, पूछो मत। और हाँ, एक तो तुम ड्रेस पहन के आओ, ठीक है चलो ठीक है, तुम ड्रेस पहन के आओ, तो फंक्शन खत्म हो गया तो तुम्हें ड्रेस चेंज भी करके जानी है। ये नहीं कि बच्चों को उसी ड्रेस में भेजना है, उनको चलो कुछ मत दो। जो डांस कर रहे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस करी, जिन्होंने परफॉर्मेंस किया, उनको तो कम से कम कुछ दो, कुछ भी नहीं देना। इतना गंदा लगता है यार, हमने इतनी मेहनत से डांस वांस करो, तुम हमें एक टॉफ़ी भी ना दो। ठीक, कैसे स्कूल में पढ़ाई करी है मैंने, खैर अब चला गया। और मेरे जाने के बाद हम जब स्कूल में थे तो टीचर्स डे पे लोग हमें सूट पहनाते थे। हम प्रिंसिपल के पास गए, रोए धोए, कुछ भी किया, नहीं सूट ही पहनना है, ये पहनना है तो पहनो, नहीं तो मैं वाइट सूट कर दूँगी, उसके ऊपर कलरफुल चुन्नी ले लेना, बस हो गया बेटा तुम्हारा। ऐसे था हमारे यहाँ का। और जब हम पास आउट हो चुके हैं तो मेरे जूनियर्स जो है उनसे बातचीत चलती रहती है, वो कह रहे हैं कि एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए, बट तुम्हारे लिए बैड न्यूज़ होगी। मतलब क्या बताओ, तो कह रहे हैं कि हमारे लिए ना इस बार टीचर्स डे पे साड़ी हो गई है। मुझे इतना गुस्सा आया ना, बट दिल पे पत्थर रख के मैंने बोला ओ वाह कंग्रेचुलेशन, ऐसे करके इतना बुरा लगा मुझे। मतलब हमारे जाने के बाद ही साड़ी करनी थी इन लोग को, हम थे 1 साल पहले साड़ी कर देते तो क्या चला जाता है इन लोग का, लेकिन नहीं, हम थे ना, कैसे साड़ी कर सकते थे। हमारे चेहरे पे खुशी थोड़ी अच्छी लगती है इन लोग को, हमें तो बस रुलाना है, परेशान करना है, सारे टेस्ट हम दें, सब कुछ हम दें। हमारे जाने के बाद स्कूल में मजे ही मजे हो जाते थे। हम जब 10th-12th में थे तो हमारी फुल डे क्लासेस लगती थी, 31st को हमेशा हाफ डे होता था स्कूल का। मेरा भाई अभी 10th में, उसका हाफ डे चल रहा है, लेकिन जब हम थे तो हम सारी पूरा स्कूल खाली रहता था। 10वीं के और 12वीं के बच्चे बैठ के पढ़ते रहते पूरे स्कूल में भूत की तरह, क्योंकि पूरा स्कूल तो खाली, स्कूल में चहल पहल नहीं। और टीचरों का भी पढ़ाने का मन तो था नहीं, बट ऊपर से ऑर्डर आया कि 10वीं वालों को एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। और एक्स्ट्रा क्लास का मतलब कि हाँ तुम्हारा वो, हाँ हाफ डे के बाद तुम्हें भी पढ़ना है।
टीचर को भी पढ़ाने का मन नहीं, बेटा टीचर काम देगी ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। अब तो टीचर इतनी आसी होगी ब्लैक बोर्ड पे भी नहीं लिखती, एक बच्चे को कहती है बेटा लिख देना जरा, मैं भी आ रही हूँ, तो वो भी कर देती थी। उसके बाद हम जाएंगे ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, हम भी अपनी मस्ती करेंगे, टीचर आएगी मैम ये हो गया था वो हो गया था वगैरह वगैरह ब्ला 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 करके खत्म कर देंगे, पीरियड खत्म। मैम के सामने थोड़ा रोना धोना करेंगे, मैम हमारे सामने थोड़ा रोना धोना करेंगी, बेटा बोर्ड की क्लास है, 1 साल और पढ़ना है तुमको, लास्ट ईयर है, बदमाशी नहीं करना, अच्छे से जाओ ताकि टीचर भी तुम्हें याद करे। एक टीचर तक याद नहीं करता, याद करने की बात कर रहे हैं, तुम्हें टीचर याद करे, ऐसा करो वैसा करो वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला, दुनिया भर की कहानी भर देंगे दिमाग में। और हाँ, तुम बोर्ड क्लास में आओगे नहीं कि तुम्हारा ताना शुरू हो जाएगा, बेटा बोर्ड के बच्चे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, बैड मैनर्स, गलत बात होती है। अब आप बोर्ड की क्लास में आ गए हो, कुछ दिनों बाद आपके बोर्ड आपकी ऐसी हरकतें रहेंगी, आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। वो हमारी मैम का फेवरेट डायलॉग था, वो बोर्ड वाला तुम्हारा चच्चा नहीं लग रहा तो तुम मुंडी घुमाओगे और तुम्हें बताने पूछने देगा, समझे ना, चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ऐसा ऐसा बोलती थी हमारे को। मतलब बोर्ड वाले को मैंने चाचा बना के बैठाई थी इन्होंने, वो बोर्ड वाले में तुम्हारा चाचा नहीं लग रहा तो तुम्हारी सुनेगा। इतने तो बकवास बकवास दिन देखे मैंने स्कूल में, और स्कूल में आए दिन मतलब होता है ना स्कूल में एक या दो बच्चे एंटीक पीस होते हैं, और वो एंटीक पीस पूरे स्कूल की नाक में दम करके रखते हैं। हम हाँ हमारे क्लास में कह सकते सेक्शन में रखा, उसका नाम तो नहीं लूँगी उस लड़की का, लेकिन वो उसने तो पूरे स्कूल की नाक में दम कर रखा था। मतलब हमारे पीटी सर कहते थे नेल्स कट करके आओ, अभी भी मेरे नेल्स तो नहीं है, मैं कितने डिसिप्लिन में रहती हूँ, नेल्स कट करके आओ और नेल पेंट नहीं लगाना, बंदी नेल एक्सटेंशन। और हमारी तो 2 चोटी रहती थी, मतलब बीच की मांग, उसके बाद इधर एक चोटी, रिबन भी लगाने को कहते थे, लेकिन हम वो नहीं मानते थे क्योंकि वो ज़्यादा ही गंदा लगता फिर हमारे पे। तो ग्रीन कलर की ड्रेस थी, तो ग्रीन कलर की चोटी, और उसके ऊपर नहीं चोटी तो ब्लैक कलर की होगी जिस तरह की तुम्हारे बाल है, बट रबड़ उस पर ग्रीन होना चाहिए, ठीक है ऐसा था। वो लड़की रबड़ होती है ना, पतली वाली रबड़, वो लगाएगी और उसके बाद बस, और इतना सा उसका मुंह, और उसके बाद इतना बड़ा चश्मा ऐसे और ऐसे, और करण जौहर का चश्मा देखा किसने, वैसा चश्मा बिल्कुल ऐसे 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 घूमेगी, उसको देख के हंसी भी आती थी। और ठीक है भाई एंटरटेनमेंट हो रहा है तो चल जाता है, हमारे इसमें तो चलता ही है। धरती कहाँ थी कहाँ पहुँच गई। मैं बताती कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से आज का सारा फंक्शन हो गया कैंसिल। पता नहीं कैंसिल हुआ होगा, कैंसिल तो नहीं होगा क्योंकि बच्चे इतने तैयार व्यार होके गए हैं, तो कैंसिल नहीं होगा। हो सकता है ये लोग, जैसे कि हमारा फंक्शन तो कुछ भी फंक्शन होता था ये लोग योगा हॉल में कराते थे, इनके पास एक ढंग का हॉल नहीं था, वो मतलब 4x4 का हॉल, फॉर एग्जाम्पल 4x4 का हॉल होता था इनका, उसी में मतलब जितनी क्लास के बच्चे बच गए सबको ठूस दो। इतनी गर्मी गिने चुने कुछ पंखे होते थे जिसमें से 1-2 तो चलते भी नहीं थे, उसी पंखे में बिठाएंगे बस। टीचरें तो बाहर गेट पे बैठी रहेंगी, हवा खाती रहेंगी, बेटा चुप हो जाओ करके किसी का फोन आएगा, ऐसे करते करते बाहर पहुंच जाएंगे। और प्रिंसिपल तो वो हॉल में दिखती ही नहीं थी, प्रिंसिपल तो थी ही नहीं, प्रिंसिपल अपना आराम से कैबिन में बैठ के हवा खा रही, चलो बच्चों का फंक्शन है, वीडियो बनी रही होगी देख लूँगी, वैसे भी क्या ही देखना है इनके फंक्शन में, चिन्ने मिन्ने तो नाचते रहते हैं, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, ऐसे करते करते एक ही घिसा पीटा गाना होता है उसी पर नाचते रहते हैं। तो फंक्शन तो इन लोगों ने ऐसी तैसी करी रखी है। वो फंक्शन में भी अगर बीच में किसी को वॉशरूम आ गया, मतलब सच में आ गया, कोई तो बहानों से जाते हैं जिसके हम बहाने से ही जाते थे, किसी को सच में वॉशरूम जाना हो गया तो मैम कैन आई गो टू वॉशरूम, नो नहीं जाना, तुम बहाने मार रही हो, नहीं जाना, बैठ जाओ ऐसे बोल के भगा देती थी। पहले तो 2 बार ऐसे बोल के, तीसरी बार उसके अंदर आत्मा आ जाती थी, बैठ चुपचाप ऐसे बोल के भगा ही देती थी। मतलब वॉशरूम तो जाने ही नहीं देना, और खुद बाहर खड़ी हो जाएंगी, हवा खाती रहेंगी, बात करती रहेंगी। और हाँ, जो हमारा वो बैकग्राउंड बना था जिसके ऊपर लिखा था हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और जहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई जाती है वहाँ पे जाके एक बच्चे को फ़ोन पकड़ा देंगे, बेटा फ़ोटो लेना मेरी, हाँ थोड़ा ऐसे ऐसे, बेटा वो थोड़ा बाल अच्छा नहीं आया, थोड़ा अच्छे से लेना, थैंक यू बेटा, ऐसे करके फ़ोटो ले लेंगी, 2 मिनट बच्चे को गुल्लू मुल्लू कर लेंगी, बस हो गया बेटा खुश। और हम मासूम से बच्चे होते ना, मैं खुश हो जाते थे, हम कहते थे वो मासूम थे, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन क्या करें, आज मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। एक तो बारिश हो रही है, सारे फंक्शन ख़राब ही हो गया होगा, और मैं तो चाहती हूँ ख़राब हो जाए, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि चलो तुम्हारा बुरा हुआ तो दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, अगर मेरा बुरा हुआ है तो दूसरों का भी बुरा होना चाहिए। मैं भी तो वो करना चाहती हूँ जो मैंने फील किया, सामने वाला भी तो फील करे ना, तब तो पता चलेगा उसे कि मेरे पे क्या बीती है, ऐसे थोड़ी कुछ भी। और हाँ एक और बात, क्या बोलते हैं उसको, एक मुहावरा था, अगर तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो भगवान तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे। तो बिल्कुल नहीं भाई, ये कौन गलत अफवाह फैला रहा है, ये मुहावरा सरा का सर गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम किसी का अच्छा करोगे तो भी तुम्हारे साथ बुरा होगा, तुम अच्छा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ और ही बुरा होगा। तो तुम ना घर के रहे ना घाट के रहे, तुम्हारे साथ बुरा तो होना ही होना है।